नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। If a force F of 100 Newton is applied to block of mass 7 kg, then acceleration of 35 kg mass will be। देखिए, पहले भी क्वेश्चन आप यहाँ पे किए होंगे जहाँ पे हम फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा था। अब यहाँ पे कहाँ, ऊपर वाले ब्लॉक पे हम फोर्स लगा दिए हैं। ठीक, ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे लग नहीं रहा, लेकिन नीचे वाला भी आपका मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर वाला जो ये आपका ब्लॉक है नीचे वाले पे आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उसी की मदद से ये आगे बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है। तो अब क्या करना, अब सब काम कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। कितना फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, ये जो आपका 7 kg वाला जो ब्लॉक है वो कितना फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर सकता है, कितना कर सकता है भाई। यहाँ पे आपका अगर हम बात करेंगे, अगर इसको मूव करा दिए, मूव करा देंगे तो आपका काइनेटिक म्यू के यूज होगा। ठीक, अगर मूव नहीं कराएंगे तो आपका इतना यूज होगा। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स आपका स्टैटिक में लगेगा कितना। ये फ्रिक्शन फोर्स लगा कितना रहा है, 100 लग रहा है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका कितना लग रहा है, आपका 100 न्यूटन ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर हम बात करेंगे लिमिट कितना है इस फ्रिक्शन फोर्स का, तो लिमिट हम देख लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना, म्यू एस एन होगा। तो म्यू एस एन होगा, तो म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.5, एन कितना हो जाएगा एम जी, एम कितना होगा 7, और जी हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक, तो इसको इससे काटेंगे तो 35। लिमिट कितना, 35, दे कितना रहे 100। ऑब्वियस चीज़ है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हम ज़्यादा फोर्स इस पर लगा दे रहे तो ये मूव कर जाएगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे हम म्यू एस ना लगा के हम क्या लगाएंगे, म्यू के वाला लगाएंगे। तो म्यू के हम देख लेते हैं। ये चीज़ समझ लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन मतलब इस चैप्टर का शुरू से, जब से आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे मतलब अगर ये मूव नहीं कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब ये मूव करना स्टार्ट कर गया तो कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम कितना 35 से कम, मतलब 35 भी लगाते या फिर हम 34 लगाते या 34 न्यूटन लगाते तो ये मूव नहीं करता, तो हम म्यू एस लेते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, लेकिन यहाँ पे 100 लगा रहा है, मतलब आपका इससे ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा बढ़ गया तो आपका क्या होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन का फ्रिक्शन देख रहे हैं कितना लगेगा। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उतना ही फ्रिक्शन ये ऊपर वाला ब्लॉक मतलब 7 kg वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे देगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो ये कितना हो गया 0.4, और ये 7 और ये 10, 28 हो जाएगा, 28 न्यूटन हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे 28 आपका न्यूटन लगेगा। क्लियर है। अब बोल रहा है नीचे वाले पे आपका क्या निकालना है, क्या पूछ क्या रहा था, 35 वाले, ये 35 kg वाले ब्लॉक का आपका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, उसका भी बता देता, रुक जाइए। अगर हम इसको बोलेंगे ए बी लिख देते हैं, इसको ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम ए पे निकालेंगे तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक डायरेक्शन ऑफ ए का बात करेंगे, ए का बात करेंगे, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। ये आपका धड़ से आगे बढ़ जाएगा, ये आपको वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। तो इस पे कौन कौन सा, अगर एफबीडी बनाएंगे तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो आपका एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये और ये नहीं निकालना है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका ऊपर की ओर आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पीछे की ओर आपका ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये आपका एम ए है, और ये आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये आपका 100 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, 35 या 28, 28 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब क्यों, क्योंकि मूव कर गया है, मूव नहीं करता तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते। मान लीजिए 34 लगाता तो 34 मूव नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं मूव कर रहा होता। अगर यहाँ पे स्मूथ था तो ये दोनों आपस में ये सटा हुआ रहता और एक बॉडी समझ के आपका मूव करता। ठीक है, लेकिन ये आपका 35 से ज़्यादा लगा दिए तो ये मूव कर जाएगा ऊपर वाला बॉडी, किसके कंपेयर में, रिलेटिवली बी, मतलब नीचे वाले आपके बॉडी के कंपेयर में।
ये आपका मास दिया हुआ है 7, यहाँ पे ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 72। ये 72 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, इतना ही एक्सेलरेशन हो गया। लगभग 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 बात कीजिए 10 से ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन किसका, ऊपर वाले बॉडी 7 kg वाले का। ठीक, नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकालना है, तो नीचे वाले के लिए हम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बी या 35 kg ब्लॉक हम बात करेंगे इक्वल टू एम ए, या यहाँ पे बी रख दीजिए। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे तो आपका क्या है, स्मूथ दिया हुआ है, म्यू आपका 0 है, बस एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। ठीक, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ये एम हो गया। एम कितना दिया हुआ है, एम आपका 35 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। ये फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कितना है, 28 है, ये आपका 35 है, ये आपका ये हो गया, आएगा आंसर कितना हो गया, 28/35 हो गया, 4/5। ठीक, ये आपका 4/5 हो गया, आपका 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।